साधुओं की पंगत का नियम है, जब तक एक भी खाता रहेगा तब तक दूसरा हाथ में पानी नहीं डाल सकता, नहीं तो चिमटा बजे। कभी साधुओं की पंगत में बैठ भी जाओ, वैसे तो बैठना मत, और साधु की पंगत में जीमने को बैठ भी जाओ तो एक तो दोनों हाथों से मत खाना। दोनों हाथ, हमने आपको देखा एक हाथ में पूड़ी पकड़ेंगे और दूसरे से तोड़ेंगे, इसको बड़ा शुद्ध माना गया है। भोजन में एक ही हाथ चलता है, एक तो ऐसा समझो किसी ने पीठ के पीछे चिपका दिया गया हो, एक ही हाथ से भोजन किया जाता है। और एक भोजन के बाद में थाली में हाथ नहीं धोए जाते, थाली में जूठा नहीं छोड़ा जाता, और भोजन करते समय बोला नहीं जाता। साधु की पंगत में बैठ करके बीच में बोलोगे तो साधु कनपटी में थप्पड़ भी मार दे। दोनों हाथ से जीमोगे तो भी खुराक दे देगा वो। साधुओं के साथ जीमने में तो बड़े बड़े नियमों का पालन करना होता है, महात्माओं का महात्मा। और एक और है उसमें, जब तक भोजन शुरू करने से पहले हाथ में पानी रख करके यूं ऐसे नहीं घुमाओगे, मुंह में नहीं डालोगे, तो भी साधु पिटाई कर देगा। वो बिना पानी के तो भोजन ही शुरू नहीं करता, पहले उसके गिलसिया में गिलास में जल चाहिए, पानी चाहिए। अब भीम को तो पेट भरता नहीं, और साधु वो सोचने लगेगा तो जीम इसको तो खाने से ये तो विराम नहीं लेता। यहाँ तक हस्तिनापुर की रसोई में जितना लड़ुआ था वो सब भीम के पेट में चला गया, लेकिन भीम हार नहीं माने कैसे भी। अब दौड़ करके महात्मा विदुर माता कुंती के पास पहुंचे। ऐसा ग्रंथों में वर्णन किया गया कि धार्मिक नारी के हाथ का जो भोजन है वह भोजन टूट नहीं पड़ने देता रसोई में, उससे बरकत हो। तो माता कुंती के पास में वो विदुर पहुंचे और कहा, भाभी जी ऐसा एक ब्राह्मण आया है और वो लड़ुआ ही लड़ुआ खाता है, लड़ुआ लड़ुआ मांग रहा है, और हलवारी परेशान है और लड़ुआ तो है नहीं, वो लड्डू ही खाता है। मैया कुंती ने सोचा कि लड्डू तो मेरे भीम को ज्यादा अच्छे लगते हैं। माताओं को अपने बच्चों की योग्यता का नहीं पता होता, कितना योग्य, हाँ इसको खाने में क्या अच्छा लगता है ये माताओं को पता होता। बच्चा कहीं बाहर रह रहा हो, कहीं गुरुकुल में या हॉस्टल में, फोन करेगी तो ये नहीं पूछती कि बेटा क्लास का टाइम क्या है, पढ़ाई कितनी हो गई, वो ये पूछेंगे बता अभी तूने सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया, यही पूछते। इसलिए तो माँ है, इसलिए तो माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता। सुबह से लेकर रात्रि तक छुट्टी वाले दिन आप पुरुषों को छुट्टी मिलेगी, लेकिन ये तो उस दिन छुट्टी वाले दिन भी सुबह से लगेगी रात को 11 बजे तक, सबको मीनू पूरा करेगी, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या खाना है। स्वयं की चिंता नहीं है, शाम रात्रि को कुछ भी ना बचे तो बेचारी पानी पी करके सो जाती है, अपनी कभी चिंता ही नहीं करती वो माँ। माता कुंती ने सोचा कि लड्डू तो मेरे भीम को ज्यादा अच्छा लगता है, तो कहीं मेरा भीम ही तो नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसी ताकत है कि उसकी जो मेरे भीम को मार के बता दे। माता कुंती को यह एहसास हो गया कहीं न कहीं मेरा पुत्र भीम है, तो उसने बहुत जल्दी रसोई में पहुंचकर इतना जल्दी उसने एक लड्डू बना दिया। आपने नाम सुना है मगध का लड्डुआ? हाँ, तो वो लड्डू उस माँ ने बनाया, उसमें थोड़ा गोंद और डाल दिया उसने, तो वो शरीर के लिए बड़ा हिष्ट पुष्ट होता है। इन दिनों में तो गोंद का लड्डू बहुत फायदा करता है, गर्भिणी नारी के लिए सौंठ का लड्डू इन दिनों में भारी फायदा करता है। तो उसने वो बनाया ना, तो कहा कि ये दे देना उस ब्राह्मण को, वो तृप्त हो जाएगा। तो महात्मा विदुर लेकर के पहुंचे और वो भीम को ब्राह्मण समझकर उसकी पत्तल पर जो लड्डू परोसा, उस लड्डू को खाते हुए अगड़ाई ली भीम ने। कहा चाहे जितना खिला दो, जब तक माँ के हाथ का ना मिले तब तक पेट भरता ही नहीं है।